हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बटे 2 का मान होगा। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, ये क्या है आपका भैया त्रिभुज ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। त्रिभुज एबीसी में हमको निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी बटे 2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो ध्यानपूर्वक यहां समझते हैं। अब आपको पता है ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो यहां से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होती, 180 यानी 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल किसके बराबर, 180। अब देखो इसको ही हम देख के क्या करेंगे, इसको ही देख के सॉल्व। यहाँ a प्लस बी बटे 2 है, क्या है a प्लस बी बटे 2 है। तो हम काम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। तो यहां लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। और यहां से क्या आएगा, 180 बटे 2। अब देखो यहाँ a प्लस बी बटे 2 यानी a प्लस बी क्या है, साथ में, a प्लस बी क्या है साथ में। तो इसी प्रकार इस 2 का मतलब जानते क्या है, इस 2 का मतलब इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। लेकिन यहाँ लिया क्या है, a प्लस बी साथ में लिया गया है, तो हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे a प्लस बी और बटे 2 और प्लस इस 2 को c के साथ अलग कर देते हैं, c के साथ अलग कर दें। 180 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 90। तो यहां से फाइनली हम कह सकते हैं a प्लस बी बटे 2 और बराबर ये प्लस सी बाई 2 उधर जाएगा, 90 माइनस का क्या हो जाएगा, 90 माइनस का सी बाई 2। अब ध्यानपूर्वक समझते हैं, यहां क्या है a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2 हमको मिल गया। अब फिर क्या है साइन, फिर क्या है साइन। तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लेने पर। तो हम यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो यहां से साइन लेंगे, यहां से क्या आएगा साइन, इधर लेंगे तो यहां से क्या आएगा साइन a प्लस बी बटे में क्या आएगा 2। और इधर भी देखो, इधर भी साइन लिया तो इधर भी साइन होगा। तो यहां से क्या आएगा साइन 90 माइनस का c बाई 2 होगा। यहां से समझ गए। अब आपको एक फार्मूला यहां से पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। किसके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यहां 90 से क्या घटा, थीटा, तो यहां क्या आया, थीटा आया। तो यहां से क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी बटे में क्या आएगा 2 और यहां से क्या है साइन 90 माइनस सी बाई 2। यहां थीटा घट रहा था तो थीटा आया, साइन 90 माइनस सी बाई 2। तो यहां से फाइनली आपका आएगा कॉस सी बाई 2। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि साइन a प्लस बी अपान 2 यानी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस सी बाई 2। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1/2 तो साइन स्क्वायर ए की हमको वैल्यू निकालना है। तो यहां से दिया दूसरे नंबर क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां से दिया है, कह रहा है यदि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दिया है 1/2 तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर ए की हमको यहां से वैल्यू निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, यहां से क्या है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1/2। अब देखो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या इधर अंडर रूट लगेगा। तो यहां से लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा 1/√1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कॉस ए इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे बिल्कुल। अब देखो इधर कॉस है तो हम क्या करेंगे, इधर कॉस है तो इधर भी हम कॉस ले लेंगे। तो ये कॉस में कितने की वैल्यू है, तो ये कॉस में आपकी कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2। तो क्या हम 1/√2 की जगह कॉस 45 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम करेंगे क्या, कॉस ए 1/√2 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 45 लिखेंगे, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहां से इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस, कॉस के बाद क्या है ए, कंपेयर कराएंगे, इसको काटेंगे नहीं कभी, इसको कंपेयर कराएंगे। कॉस है, ये कॉस है, कॉस के बाद ए है और कॉस के बाद यहाँ क्या है 45। तो आप कह सकते हैं सर
कोण ए यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो यहां से क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे 45 डिग्री। अब आपको पता साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। स्क्वायर लगा है तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन है कह रहा यदि tan 46 प्लस ए इक्वल टू क्या cot 30 तो हमें कोण ए की वैल्यू निकालना। तो यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक समझेंगे। दिया है यदि tan क्या है 46 डिग्री प्लस का क्या दिया है ए इक्वल टू क्या दिया है cot 30 दिया। कितना दिया cot 30 दिया। तो हमें कोण ए की वैल्यू निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। अब देखो इधर tan है इधर cot है। अगर इधर tan है तो क्या इधर भी tan आ जाए या इधर cot है तो इधर भी cot आ जाए मतलब सेम हो जाए। तो आप इसको हमको सेम बनाना है। तो यहां से हम लिखेंगे क्या tan 46 डिग्री प्लस का ए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां से आएगा cot और 30 के जगह क्या 90 - 60 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 90 में से 60 घटाओगे क्या आएगा 30। कॉट था और 30 की जगह 90 - 60 लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे। अब आपको ये पता है अब आपको फार्मूला पता है कि कॉट 90 - थीटा कॉट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। यहां क्या घट रहा थीटा तो क्या है थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे tan 46 डिग्री और प्लस का क्या आएगा ए और यहां से क्या आएगा cot 90 - 60। वहां थीटा घटा यहां 60 घटा। तो फाइनली आप कह सकते हैं यहां से क्या आएगा tan 60 आएगा। कितना आएगा tan 60। अब देखो कंपेयर कराएंगे यहां क्या कराएंगे कंपेयर। इधर भी tan है इधर भी tan है। tan के बाद यहां क्या है 46 डिग्री और प्लस का क्या है ए और इधर क्या tan के बाद क्या है 60 डिग्री। तो यहां से क्या आएगा कोण ए बराबर 60 डिग्री प्लस 46 उधर जाएगा माइनस का 46 डिग्री। तो यहां से कोण ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी यहां से आ जाएगी 14 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा 14 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है करे यदि tan थीटा इक्वल टू क्या है a/b तो हमें b sin थीटा माइनस का a cos थीटा अपान में b sin थीटा प्लस का a cos थीटा की वैल्यू निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां से चौथा नंबर आपको क्वेश्चन है यहां से दिया है कह रहा यदि tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है a/b क्या दिया है a/b तो हमें वैल्यू निकालना है। तो पहले ध्यानपूर्वक यहां समझेंगे। यहां हम सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल। ये क्या है आपका ट्रायंगल इसको ले लेते हैं a ये क्या है b ये क्या है c ये 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती कर्ण। यहां कौन सा कोण ले ले थीटा कौन सा कोण लिए थीटा। आपको पता जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती लंब और ये क्या होगी आधार क्या होगी आधार। अब हमको दिया क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है a/b। tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। tan का मतलब क्या होगा लंब बटे ये होता है लंब बटे आधार। तो बोलो लंब कितना है a आधार लंब कितना है a और आधार कितना है b। तो अब देखो ये a है ये b है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या इसकी वैल्यू a² प्लस b² आएगी। बिल्कुल आएगी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b²। अरे कर्ण का स्क्वायर यहां से क्या करेंगे ac² बराबर यहां से ac² बराबर क्या आएगा ab² और प्लस का क्या करेंगे प्लस का bc² पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से क्या आएगा ac² बराबर ab की वैल्यू कितनी है ab की वैल्यू b स्क्वायर है तो b यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस bc की वैल्यू क्या है a तो यहां से क्या करेंगे a का स्क्वायर। तो यहां से ac की वैल्यू इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा √ तो यहां लिखेंगे b² प्लस का a² क्या लिखेंगे b² प्लस का a²। तो चाहे b² प्लस a² लिखो चाहे a² प्लस का b² लिखो। तो फाइनल आप कह सकते हैं इस जो ac की वैल्यू है a² प्लस b² यानी √ में आ जाएगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं ये तो आपको आ ही जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है हमको वैल्यू निकालना है b sin थीटा ध्यानपूर्वक समझेंगे और माइनस का a cos थीटा और अपान में क्या है b sin थीटा
और प्लस का क्या दिया है, a cos थीटा, ये दिया है। तो अब यहाँ हम करेंगे क्या, पहले मेरी बात सुनो। पहले देखो यहाँ साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा, ये कोण ले रहे हैं तो ये लंब, ये आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो बोलो लंब कितना है a और कर्ण कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का क्या होगा, b स्क्वायर। और सेम इसी प्रकार हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा लाल बटे कक्का होता ना, तो साइन थीटा यानी साइन के लिए लंब बटे कर्ण और कास के लिए आधार बटे कर्ण। तो बोलो आधार कितना है, b, तो यहां से b आएगा, और कर्ण क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो हम साइन कॉस यानी साइन की और कास की वैल्यू निकालें। अब यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहां से क्या आएगा, b साइन थीटा की वैल्यू क्या है, गुणे a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का क्या करेंगे, b स्क्वायर, और माइनस का a कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, और अपान में क्या है, b, और साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू फिर से रखेंगे तो क्या आएगा, a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या है a, और इस cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, b स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा, ab, यहाँ से आएगा ab बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये आएगा ना ab। और यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी आएगा माइनस का ab बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और अपान में क्या आएगा, वही आएगा। यहाँ से क्या आएगा, ab बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस ab बटे अंडर रूट, यहाँ से भी आएगा ab बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये दिस और दिस कैंसिल, और ये प्लस प्लस जुड़ के दो यानी ऐड तो हो जाएगा, लेकिन आपका क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, जीरो, ऊपर क्या है, प्लस माइनस घट गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा, जीरो, और जीरो में इस पूरे का भाग करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली हमारे पास कितना आएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो आ गया तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए की हमको वैल्यू निकालना है। तो यहां से ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां से क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां से दिया है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस का दिया है 9 tan स्क्वायर ए की हमको वैल्यू निकालना है। तो यहां से कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए होता है। तो यहां से क्या करेंगे, 9, यहां से क्या है 9, इस सेक स्क्वायर ए के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखेंगे तो आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, और माइनस का क्या है 9 tan स्क्वायर ए। तो अब 9 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 9, और प्लस का क्या आएगा, यहां से आएगा 9 tan स्क्वायर ए, और माइनस का क्या आएगा 9 tan स्क्वायर ए। ये प्लस माइनस दिस और दिस कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब ऑप्शन नंबर यहां से देखते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।